हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एचपी सोनी। आप सभी का मैं गवर्नमेंट जॉब मार्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल का टैगलाइन है पावर ऑफ इंडिया। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए वैकेंसी जो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP बोलते हैं इसको। ये बॉर्डर पुलिस है के लिए वैकेंसी निकली है। हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए टोटल पोस्ट की संख्या 51 है। बहुत अच्छा है। सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, दोनों। ये सेना का भी काम करता है, पुलिस का भी काम करता है। ये जो वैकेंसी है बहुत ही बढ़िया है। एस्पायरेंट कैंडिडेट इसको जरूर अप्लाई करिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, शायद गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, क्योंकि ये जो ITBP है होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। चलिए इसका ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की बल की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। वर्तमान में ITBP 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की रक्षा करती है, जो लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में यह चपला तक फैली हुई है। इसके अलावा बल की महत्वपूर्ण भूमिका है आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों और छत्तीसगढ़ राज्य में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियानों के में भी शामिल है। मतलब ये बाकी जो इंटरनल प्रॉब्लम है, आतंकवाद, ये क्या बोलते हैं इसको, जो उग्रवाद है, ठीक है ना, नक्सलवाद जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये सहायता करती है। और छत्तीसगढ़ में इसकी बड़ी बटालियन लगी हुई है। चलिए इसके अंदर में हम ये वीडियो के अंदर में ये कंटेंट्स देखेंगे। ITBP के लिए वैकेंसी का डिटेल, इम्पोर्टेंट डेट्स, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन का फीस और एप्लीकेशन का मोड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसी। दो पोस्ट है इसके अंदर में, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, उसकी कितनी कितनी सीटें हैं, एग्जामिशन पैटर्न स्टेज वाइज और इम्पोर्टेंट नोटिस। ये इस सातों पॉइंट के ऊपर हम इसमें डिस्कस करते हैं। लेट्स गो स्टार्टेड। वैकेंसी डिटेल है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, मतलब ITBP। ऑर्गेनाइजेशन टाइप है अंडर होम मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर है, डिपार्टमेंट है ये। जॉब कैटेगरी ITBP गवर्नमेंट का परमानेंट जॉब है ये। टोटल वैकेंसी की संख्या है 51 और इसका वेबसाइट है ITBPpolice.nic.in। वेबसाइट पे जाके आप और डिटेल। फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ने के पहले एक अपडेट दे देना चाहता हूँ कि हमने न्यू वेबसाइट लॉन्च किया है। इसके अंदर में हम जो भी वैकेंसी आएगी उसका पूरा डिटेल्स डाल रहे हैं। और ये इसको आपको विजिट करने पर आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके अंदर में नोटिफिकेशन, इसके अंदर में आपका URL जहाँ से अप्लाई करना है, और जो कंपनी का वैकेंसी निकला है उसका वेबसाइट का भी लिंक हम उसमें दे रहे हैं और पूरा डिटेल्स दे रहे हैं। तो उसको जाके आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है सरकारी जॉब मार्ट। ये लाइव हो चुका है अभी। हाँ, इसके अंदर वैकेंसी बहुत सारी डाली जा चुकी है, और जो वैकेंसी मैं आज बता रहा हूँ वो भी उसके अंदर में डल चुकी है। www.sarkarijobmart.com, ये है हमारी वेबसाइट, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप इसको ओपन कर सकते हैं और अपनी पसंद की वैकेंसी एक ही जगह पे चुन सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि एक ही जगह पे, एक ही पेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे उसका डिटेल आपको मिल जाएगा, ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन डेट है इसका 21 नवंबर 2024 का। अप्लाई स्टार्टिंग डेट है 24 दिसंबर 2024 से चालू है। रात के 1 बजे से चालू कर दिया है इन्होंने। और अप्लाई क्लोजिंग डेट होगी 22 जनवरी 2025 को रात को 11:59 पर। दोनों डेट के बीच में जो अप्लाई करना चाहते हैं एस्पायरेंट कैंडिडेट है, उसके अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही लेगा ये। एग्जामिशन डेट जो है अभी टू बी अनाउंस लिखा है, बाद में इसका अनाउंस करेगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, जिसमें नई नई वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहेगी। एज क्राइटेरिया, डिटेल्स, एज लिमिट। मिनिमम एज जो है 18 साल है, मैक्सिमम एज जो दिया है 25 साल, इससे कम नहीं होना, इससे ज़्यादा नहीं होना। कट ऑफ डेट, एज के लिए कट ऑफ डेट दिया है एज ऑन 22 जनवरी 2025, मतलब अप्लाई करने की जो डेट है लास्ट, उस डेट को इसने कट ऑफ डेट बनाया है। कौन बिटवीन, जो बच्चा इसके अंदर में अप्लाई करना चाहता है उसका डेट तो ये है, डेट ऑफ मतलब एज है, बट वो बोलता है क्लियर कट 23 जनवरी 2000 के बाद पैदा होना, उसके पहले नहीं, और 22 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना। मतलब इन दोनों के बीच में जिसका बर्थ है वही, ये दोनों डेट इंक्लूड रहती है हमेशा, 23 जनवरी भी और 22 जनवरी भी। इस दिन भी पैदा हुआ और इस दिन पैदा हुआ, इनके बीच में जो भी कभी बर्थ हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि एज रिलैक्सेशन जो रिजर्वेशन कोटे में है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो एप्लीकेबल रूल है वो छूट मिलेगी। जैसे ओबीसी में 3 साल मिलती है, SC ST में 5 साल मिलती है, के नोटिफिकेशन में बाकायदा दिया हुआ है। एप्लीकेशन फीस, कैटेगरी और अमाउंट ऑफ फीस। कैटेगरी जनरल, ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है, SC ST के लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। फी पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड से ही होने वाला है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म में ही ऑप्शन आ रहा है इसका, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर में PDF मिलता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, और ये इसका वीडियो भी मिलेगा और साथ में PDF भी मिलेगा नोटिफिकेशन का, जिसको डाउनलोड करके आप आसानी से को पढ़ सकते हैं। ज़्यादा वेबसाइट ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। पोस्ट वाइज वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए सीरियल नंबर, पोस्ट नेम, नेम नंबर ऑफ पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए कांस्टेबल में मोटर मैकेनिक्स है और हेड कांस्टेबल, 2 पोस्ट है इसमें, और कांस्टेबल के लिए 44 सीट्स रखा हुआ है और हेड कांस्टेबल के लिए 7 सीट रखा हुआ, और ये टोटल सीट की संख्या है 51। अंदर कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन बोलता है कि 10th पास होना, साथ में ITI का डिप्लोमा होना, वो भी मोटर मैकेनिक्स में, और 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसलिए हेड कांस्टेबल के लिए 12th पास होना और ITI का डिप्लोमा मोटर मैकेनिक्स में चाहिए, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन का, ये बोलता है कि एग्जामिनेशन का स्टेजेस जो है और नेम ऑफ एग्जामिनेशंस क्या होने वाला है इसके अंदर में। देखिए स्टेज 1 में एग्जामिनेशंस होगा आपका रिटर्न टेस्ट, रिटर्न एग्जाम होगा। स्टेज 2 में जाके स्किल टेस्ट होगा, स्टेज 3 में जाके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, और स्टेज 4 में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। इतना सारा होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, और इसके लिए पूरा का पूरा रिटर्न एग्जामिनेशंस का पैटर्न, स्कीम और डेट शैल बी नोटिफाइड सून बाय ITBP। ITBP के द्वारा जल्दी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें इसका पूरा का पूरा डिटेल्स आने वाला है। ठीक है, डेट भी आएगी, सिलेबस भी आएगा, सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना दे देते हैं। सूचना मतलब एक गाइडलाइन है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे विस्तृत अधिसूचना नोटिफिकेशन को देखें और आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता और विवरण जरूर सुनिश्चित करें। नोटिफिकेशन का PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ये हमारे तरफ से है कि इसमें आपको पढ़ना चाहिए, और मेरा सलाह है मतलब इसको पढ़ना चाहिए ताकि आपको कोई आपसे चूक ना हो जाए फॉर्म भरने के। आपको ये वीडियो यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को
बटन को प्रेस करें। थैंक्स फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, पावर ऑफ इंडिया।